बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर्स, आज का जो लेक्चर होगा ये क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा। इसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो यहाँ पर इनका जो पहला टॉपिक है ये टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी है। अब सेल के बारे में स्टडी करने के लिए सेल को कैसे स्टडी करना है इसके लिए टेक्निक्स पहले सीखेंगे। अब टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल थियरी में क्या कहते हैं। अब सेल का हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे सेल की, अब किसने डिस्कवर किया वगैरह वगैरह। अब हम डायरेक्ट पॉइंट्स में आएंगे सेल थियरी के। फॉर एग्जांपल, सेल थियरी के अंदर तीन मॉडर्न सेल थियरी में तीन पॉइंट्स एक्सेप्ट किए गए। वैसे तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसको माना गया था कोई मिड 90s में। अब इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ डन किया गया था। अब यहाँ पर ये कहते हैं, इनका जो पहला पॉइंट है ये सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। इनका ये पहला पॉइंट है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। ये इनका पहला पॉइंट आ गया। अब सेकंड जो पॉइंट होगा ये सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल जो है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और इनका जो थर्ड और लास्ट जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इनके, जो वाइडली एक्सेप्टेबल है मॉडर्न सेल थ्योरी में, इनका ये है कि सेल्स बनते हैं, जो पहले सेल्स मौजूद हैं उनसे ही नए सेल्स बनते हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं सेल्स से बनेंगे। इसका मतलब हुआ ये जो सेल्स बनेंगे ये सेल डिवीजन से बनेंगे। सेल डिवीजन होने की वजह से नए सेल्स बनेंगे। अब हम आते हैं टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी पे। टेक्निक्स अब सेल बायोलॉजी में टेक्निक्स इसलिए बात हुई टेक्निक्स की कि सेल के अंदर जो जो चीज़ें हैं, माइक्रो, छोटे मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, ये जो भी चीज़ें हैं इनकी स्टडी के लिए लाजमी है कि इसको तोड़ फोड़ के इसकी स्टडी की जाए। यहाँ पर हमने कोर्स के मुताबिक जो कवर किया इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, जस्ट इसको हाईलाइट करते हैं। तो ज़रा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी के बारे में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर सेल थ्योरी के ये तीनों पॉइंट्स। चलें जी आगे देखते हैं। तो टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी में हमारा मकसद है ऐसे टेक्निक्स यूज़ करें कि हम सेल के अंदर ऑर्गेनील्स को स्टडी कर सकें। इसका जो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेल फ्रैक्शनेशन। अब इसी टेक्निक को यूज़ करके सेल ऑर्गेनील्स की स्टडी करेंगे। अब सेल फ्रैक्शनेशन के भी
दो टाइप्स हैं। टाइप्स के अलावा सेल फ्रैक्शनेशन कैसे करते हैं, ये साइज़ के बेस पे करते हैं और डेंसिटी के बेस पे इसको अलग अलग करते हैं। अब इसके लिए पहला पॉइंट है, इसकी दो टाइप्स होंगे, दो मेन टाइप्स होंगे। पहला जो टाइप है होमोजेनाइजेशन होगा, दूसरा जो टाइप होगा उसका नाम है सेंट्रिफिकेशन। यहाँ पर होमो का जो लफ्जी मतलब होता है सेम होता है, तो ये सेम इन द सेंस कि इसका जो है यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, दे मेक यूनिफॉर्म मिक्सचर। और यहाँ पर जो सेंट्रिफिकेशन है, यहाँ पर जो ये जो सेपरेट करते हैं ये साइज और डेंसिटी के बेस पर, साइज एंड डेंसिटी के बेस पर इसको सेपरेट करते हैं। होमोजेनाइजेशन में कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, उनमें से ज़रूरी ये है कि करेक्ट पीएच हो, इसका करेक्ट पीएच का ख्याल रखते हैं और करेक्ट टेम्परेचर का ख्याल रखते हैं इसमें। बाकी ये जो सेंट्रिफिकेशन है इसके लिए एक मशीन यूज़ होता है, उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज के मशीन के अंदर ही होता है, ये स्पिन करवाता है, ये जो ट्यूब है उसको स्पिन करवाता है और सेंट्रीफ्यूज होता है, ये सेल का जो मटेरियल है सेंट्रीफ्यूज होता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के भी दो टाइप्स हैं मज़ीद। दो टाइप्स इस तरह की, एक तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। दूसरा इसका जो होगा ये कहलाएगा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, तो यहाँ पर हमने कवर किया सेल फ्रिक्शनेशन के बारे में। हमने जो कवर किया इसके पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो डियर्स, हम पढ़ रहे थे सेल फ्रिक्शनेशन के बारे में। तो सेल फ्रिक्शनेशन में भी दो टाइप्स थे, होमोजेनाइजेशन और ये जो होमोजेनाइजेशन के अलावा सेंट्रिफिकेशन है, जिसके मज़ीद दो टाइप्स थे सेंट्रिफिकेशन के, डेंसिटी ग्रेडियंट और डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन। चूँकि डेंसिटी ग्रेडियंट ये नाम से ही जाहिर है, तो इसमें डेंसिटी के बेस पर इनको अलग अलग किया जाता है, सेल ऑर्गेनील्स को, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पे। बाकी जो डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन है ये जो है साइज एंड शेप के बेसिस पे, साइज एंड शेप के बेसिस पे जिसकी साइज ज़्यादा होगी वो सेंट्रिफिकेशन के दौरान ज़्यादा जल्दी सेटल होगा, जिसका साइज कम होगा वो देर से सेटल होगा, वो एबव होगा। जिसका वज़न और साइज ज़्यादा होगा वो जल्दी सेडिमेंट होगा। तो यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं, दो मेन वर्ड्स हैं इसके लिए। यहाँ पर एक एक वर्ड है पेलेट, बल्कि जो एबव होगा उसके लिए सुपरनेटेंट। सेंट्रिफिकेशन के दौरान जो स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल ऑर्गेनील्स ऊपर रह गए हैं, एबव रह गए हैं, उनको सुपरनेटेंट नाम दिया जाता है, जो एबव हैं। और जो बॉटम बॉटम में सेटल डाउन हैं
वो जो है पेलेट कहलाता है उसको। पेलेट जो है बॉटम में, तो इसी तरह सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान आ, कई बार सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के सीरीज ऑफ पेलेट्स हासिल करते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स अलग किए सबसे पहले बॉटम से, उसके बाद छोटे मॉलिक्यूल्स भी अलग करने हैं, तो मज़ीद उनको हटा के फिर दोबारा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, फिर उससे जो थोड़े से छोटे हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद होते होते लास्ट में सबसे स्मॉल स्मॉल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी इस तरह सेटल डाउन करवा के अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड सेडिमेंटेशन यूज़ हो सकता है, जो सेटल डाउन होता है इसके लिए। इसमें स्वेटबर्ग यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। जिस तरह राइबोसोम्स के लिए 70S है, वैसे तो 50S और 30S से मिलकर बनता है। होना तो ये चाहिए 80S हो, बट वो मिलने के बाद 70S बन जाते हैं। मगर इसके डिटेल में नहीं जाते। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी बात ख़त्म हो गई तो डिफरेंशियल स्टेनिंग है नेक्स्ट। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन था, अभी डिफरेंशियल स्टेनिंग है। अभी स्टेनिंग से आप पहचान सकते हैं इस वर्ड से, क्योंकि सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनील्स हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं। अब ट्रांसपेरेंट है तो नज़र तो नहीं आएंगे। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम कलर डाइस इस्तेमाल करें। अब इसके लिए ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम इस्तेमाल करेंगे कलर डाइस। कलर डाइस जैसे कि फॉर एग्जांपल बोरेक्स है, बोरेक्स को आप मिक्स करोगे तो उससे न्यूक्लियस हमें नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल फॉर बोरेक्स, इससे हमें न्यूक्लियस नज़र आएगा। अब ऐसे कलर एक ही कलर को ऐड करने को बोलते हैं सिंगल स्टेनिंग। अब इसमें भी दो बातें आ गई, एक है सिंगल स्टेनिंग है, अब दूसरा आप जो सोच रहे हैं वही है डबल स्टेनिंग कह सकते हैं, या इसको डिफरेंशियल भी नाम देते हैं, डिफरेंशियल स्टेनिंग नाम देते हैं। अब डिफरेंशियल में दो चीज़ें आएंगी, फॉर एग्जांपल हीमाटोक्सिन, ये न्यूक्लियस के लिए होगा, जैसे कि हीमाटोक्सिन, इससे न्यूक्लियस नज़र आएगा। और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल इसके साथ आप यूसिन, इसको अगर ऐड करते हैं तो इसकी वजह से जो नज़र आएगा इस साइटोप्लाज्म भी नज़र आने लग जाएगा। तो अब एक साथ दो कलर्स ऐड करके दो ऑर्गेनिल्स को हम देखते हैं, तो इसको डबल स्टेनिंग या डिफरेंशियल स्टेनिंग कह सकते हैं। तो अगले टॉपिक पे जाते हैं डियर्स। इस कोर्स में यहाँ पर बात हो गई डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फिर हमने बात की डिफरेंशियल स्टेनिंग के बारे में। यहाँ पर जिनके बारे में बात हुई है इनको हाईलाइट किया है मैंने। चलिए जी, नेक्स्ट माइक्रो डाइसेक्शन वाले टॉपिक में मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।